हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन तो बार बार पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। लिखा है cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर हो सकता है कि किसी भी बुक में या अलग अलग बुक में कहीं x लिया जाता है, कहीं थीटा यहाँ पर एंगल में ले लिया जाता है। तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर अगर x है तो x के हिसाब से चलेंगे, थीटा है तो थीटा के हिसाब से चलेंगे, उसका कोई मैटर नहीं। यहाँ पर x दिया है तो x के हिसाब से सॉल्व होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी चीज, इसको जब हम प्रूव करेंगे तो इस साइड से भी प्रूव कर सकते हैं और इस साइड से भी हम प्रूव कर सकते हैं, यानी RHS से भी LHS को प्रूव किया जा सकता है, LHS से RHS को भी प्रूव किया जा सकता है। अगर इस साइड से हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पर कंजुगेट मल्टीप्लाई करना होगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x से। तो हम यहाँ पर कंजुगेट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इस साइड से क्या करेंगे, RHS को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे LHS लेंगे और इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो LHS लेंगे तो लिखेंगे cosec x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब देखिए cosec x जानते हैं अब क्या होता है, 1 ओवर, क्योंकि यहाँ पर हमको cos में लाना है, यहाँ पर cos ही लिखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि cosec x को साइन में बदल लें और cot x को भी साइन cos में बदल लें ताकि ये आसानी से आ सके। तो cosec x को हम यहाँ पर लिखेंगे sin x, यानी 1 ओवर sin x होता है, रेसिप्रोकल रूल। cot x आप जानते हैं होता है cos x अपॉन sin x के बराबर होता है, और ये इसका पूरा का बाहर का होल स्क्वायर लगा। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, देखिए ध्यान से, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x कैंसिल, 1 बचा यहाँ पर, माइनस sin x कैंसिल बचा, कैंसिल हुआ तो cos x बचा, ये हो गया। ठीक, उसके बाद इसका हो गया होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हटा देंगे अब, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x। यहाँ पर बराबर लगाते चलिए ताकि आपको समझ में आता रहे कि क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टेप चला जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगा तो इस पर होल स्क्वायर आएगा और इस पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। राइट, बस आपका सॉल्यूशन यहाँ से हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos x एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस cos x। आप जानते हैं कि अगर x स्क्वायर है तो इसको x पूरे x लिखा जा सकता है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। 1 माइनस cos x का पूरे का 2 लगा था, इसलिए हम उसको 2 बार लिख दी, बटे में साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos x, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस cos x, है ना। यानी यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल लगाया गया है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये रूल यहाँ पर लगाया गया। ठीक, तो होगा क्या, जरा देखिए, 1 माइनस cos x अपॉन एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 प्लस, नहीं 1 माइनस cos x, ऊपर तो वही रहेगा, नीचे बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, ये हो जाएगा। अब देखिए ये एक तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x बचा, और नीचे क्या बचा, 1 प्लस cos x। राइट, और ये बराबर आ गया RHS के, प्रूव्ड हो गया। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड।